हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चक्रेश अग्रवाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल इंडी हाइट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने कक्षा 10 का अध्याय 8 और प्रश्नावली 8.1 से पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले एग्जाम्पल्स के बारे में और उसी के आगे के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिए आप लोग, बहुत बढ़िया तरीके से चीजें आपको समझ आएंगी। बस आपको ध्यान से समझते जाना है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी मत घबराना और आप बढ़िया तरीके से ही क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, उदाहरण नंबर 3, कक्षा 10 अध्याय 8 चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चैप्टर का क्या नाम है? त्रिकोणमिति। ठीक है ना। और एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 3, ठीक है ना। प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन और उदाहरण हमने 1 और 2 डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं उदाहरण 3 की। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज एसीबी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC 21 इकाई और ABC थीटा, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ध्यान दो। हमारे पास एक त्रिभुज है ACB, ये समकोण है। ये हमारे पास थीटा दे रखा है। ये भुजा 29 है, ये भुजा 21 है। ठीक है ना, ये भुजा हमें ज्ञात करना है। और ये ध्यान दो, और क्या अपन को जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो दिया वाला हिस्सा लिख लो आप जो दे रखा है। ठीक है ना, तो देखो इसमें कोण C 90 अंश है, हमें ये कोण दे रखा है। ठीक है ना। इसके बाद AB बराबर 29 डिग्री, मतलब 29 डिग्री, सॉरी 29 और 29 इकाई है, इकाई। ठीक है ना, 29 इकाई। इसके बाद BC बराबर है हमारे पास 21 इकाई। ठीक है ना, ये इकाई में दिए हैं, तो आप देख लो इकाई में दिया, बार बार नहीं इसको लिखेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से समझते जाना। ध्यान दो, हमारे पास ABC क्या है? नील कोण है, ABC जिसका मान है थीटा। ठीक ठीक। अब हमारे पास ज्ञात जो करना है वो देखो, ज्ञात करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, पहले पार्ट। दूसरा पार्ट है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, चलिए ध्यान दो, समझो ध्यान से आप स्टूडेंट्स। बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इस चीज को कि आपको क्या ज्ञात करना है और क्या आपको दिया रखा है। ठीक है ना, तो इतना आपको कर लोगे, कर नहीं पाओगे? बिल्कुल कर लोगे। सब सारा का सारा पार्ट हमने क्वेश्चन से लिखा है। ठीक, अब हम जो करने वाले हैं वो देखो क्या करना है। सबसे पहले हमें कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा का मान चाहिए। ठीक है ना, तो एक काम करो, हमें पता है कि लाल बटे कका, बहुत अच्छे से समझना आपको। ठीक, देखो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। तो ABC में क्या हो जाएगा अपने पास? पाइथागोरस प्रमेय से
तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा अपने पास, देखो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखो क्या होगा, ध्यान दो, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर 29 का वर्ग, ठीक है ना, 29 का वर्ग बराबर ए सी ज्ञात करना है प्लस का बी सी का वर्ग, कितना दिया है, बी सी यानी 21 का वर्ग, 21 का वर्ग, ठीक है ना। देखिए यदि हम बात करें कि आखिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 29 को सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो 9 तो देखो 9 ने 81 की 1 हाथ की 8, 9 दूनी 18, 18 और 8, देखो 18 से ऐसे गिनना आपको, देखो आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे गुणा भी नहीं आता होगा तो वो यहाँ गुणा भी सीखता जाएगा साथ में, समझ आ रही बात। तो देखो 9 ने 81 की 1 हाथ की 8, 9 दूनी 18 से 19 20 23 22 23 24 25 26, ठीक है ना। तो ये 26 आ गया। 2 नम 18 की 8 हाथ की 1, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, 8 4 14, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 841, ठीक, 841 बराबर ए सी का स्क्वायर बराबर इसका होता है 441, ठीक है ना। इसको इस साइड लेके जाओ, तो यहाँ पे 841 माइनस का 441 बराबर ए सी, यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, 841 में से 441 चला जाएगा तो हमारे पास 400 बचेगा, बराबर कितना आ जाएगा, रूट के, यहाँ पे रूट के अंदर 400 आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, क्योंकि इसको आ जाएगा तो रूट लग जाएगा, 20 आ जाएगा वर्ग, यानी 20 इकाई। ए सी का मान कितना आ गया अपने पास, 20 इकाई आ गया, ठीक है ना। तो ये अपने पास 20 इकाई हो गया, इतनी बात समझ आ रही। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अपन फर्स्ट पार्ट ज्ञात करेंगे। हमें पता है हमें दो चीजों की जरूरत है, पहले मान भी निकाल लो, हमें पहले साइन स्क्वायर मतलब साइन थीटा का मान की जरूरत है। साइन थीटा का लंब बटे कारण, तो लंब बटे कारण यानी क्या होगा, 20 बटे में 29 होगा। कॉस थीटा भी निकाल लो, कॉस थीटा हो जाएगा अपना आधार बटे कारण, कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कारण, यानी 21 बटे में 29 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, देखो ध्यान से, 20 बटे में 29, एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो, 21 बटे में 29 का स्क्वायर प्लस का साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना है अपने पास, ध्यान दो यहाँ पे, अपने पास आ जाएगा, देखो यही तो दिया है ना, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 20 बटे में 29 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 441 बटे में 841 प्लस का 400 बटे में 841, ठीक है ना। यहाँ देखो 841, यहाँ पे आ जाएगा 441 प्लस का 400, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 841 बटे में 841, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, इसे कट जाएगा, आंसर कितना आ गया अपना, 1 आएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट का अपना क्या आएगा, देखो सेकंड पार्ट भी देख लो इसका। सेकंड पार्ट इसमें दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपने पास कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा है अपने पास 21 बटे में 29 का स्क्वायर माइनस का 20 बटे में 29 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 441 बटे में 841 माइनस का 400 बटे में 841, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एलसीएम लेंगे तो 841 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 441 माइनस का 400, तो यहाँ पे आ जाएगा
841 बटे में कितना आ जाएगा 841, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। समझ आ रही बात? ठीक, तो पहले का आ गया 1, दूसरे का 41 बटे में 841, ये पहले का 1 आ गया, दूसरे का ये आ गया। ठीक है ना। चौथा प्रश्न है इसका, आप चौथा समझिए। चौथे प्रश्न में बोला है उदाहरण नंबर चौथा, उदाहरण नंबर 4। ठीक है ना, उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 देखिए, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि कितना होगा। ठीक है ना, तो सत्यापित अपन को करना है, तो यहाँ पे देख लो, सॉल्व कर लो। पहले अपन पहले तो वो चीज लिखो जो दी है। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले आप डायग्राम बना लो। तो कितना है ए बी और सी, ये न्यूनकोण है। ठीक है ना। तो देखो, हालांकि अपन को पता नहीं अभी न्यूनकोण कौन सा है, तो हमने एक कोण मान लिया, कोई दिक्कत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो ध्यान दो, यहाँ पे दिया वाला हिस्सा लिखो आप, जो दिया है। दिया क्या है, tan a बराबर 1 सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखो ध्यान से। सिद्ध करना है आपको 2 sin a cos a बराबर 1। ठीक है ना। अगर a है तो न्यूनकोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला है न्यूनकोण। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पे c को लिख लेते हैं और यहाँ पे a को लिख लेते हैं, a b c आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें ये तो सिद्ध करना है, ध्यान दो हम करेंगे क्या, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझो। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज दे रखी है, tan a बराबर, समझो ध्यान से, tan a बराबर दिया है 1, मतलब लंब बटे आधार। ये अपन को कोण दिया है a कोण, तो लंब बटे आधार, यानी ये लंब है, ये आधार। तो एक बात बताओ, tan a यानी लंब बटे आधार, तो BC बटे में AB बराबर 1। अगर BC बराबर AB हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, BC बराबर AB, क्योंकि ये यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, समझो ध्यान से, जैसे ही ये यहाँ पे आएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक कोण, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर मिल जाएंगी। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर तो ये बराबर हो जाएगा इसकी, क्योंकि आमने सामने की यदि भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, हमें पता है ये बात। ठीक है। इसके बाद यदि हम देखो, आगे देखें, ध्यान से सुनो, हमें ज्ञात क्या करना है, 2 sin a cos a बराबर 1 ज्ञात करना है। 2 sin a cos a बराबर 1 ज्ञात करना है। तो एक बात बताओ, ये दोनों भुजाएं तो कैसी हैं, बराबर है। कैसी हैं, बराबर है। अब यदि हम इन दोनों के AC का मान निकाल लें, तो यहां देखो, चूंकि त्रिभुज ABC में ABC, तो यहाँ पे देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा भैया, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, ध्यान दो, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। तो एक बात बताओ, AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस का BC की जगह पे यदि हम BC AB दोनों बराबर, तो यहाँ पे भी हम क्या रख दें, AB का स्क्वायर रख दें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर 2AB का स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर 2AB का स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पे एक काम करो, क्या कर लो, मान लो कि हमारे पास, हम एक चीज मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, वो सुनो, एक चीज मानते हैं
यहां पे हम के मान लेते हैं अपनी इच्छा से, माना कि के। तो ए बी, तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, ए सी का बराबर यहाँ पे आ जाएगा 2k। ठीक है ना, क्या आ जाएगा 2k, क्योंकि ए बी के बराबर के है ना, तो यहाँ पे हम के लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है भाई, के स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, के स्क्वायर आ गया। तो ए सी यदि हम रूट हटा देंगे, मतलब स्क्वायर हटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट का के स्क्वायर। तो ए सी बराबर आ जाएगा के रूट का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, के रूट का 2 आ जाएगा। आ गया ना, तो इसका मान कितना आ गया, मतलब ए सी का मान अपना आ गया के रूट का 2, के रूट का 2 आ गया। सुनो ध्यान से, आपको क्या करना है, ध्यान दो। हमारे पास दिया था tan a बराबर 1, सिद्ध करना 2 sin a cos a बराबर 1। हमने tan a को लिया, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार, लंब बटे आधार को लिखा, इसको ऐसा लिया, इसके बाद के माना, फिर वो एबीसी पाइथागोरस में यूज की, सेम बिल्कुल आराम से करते गए। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसके बराबर हमने ये रखा, इस ए बी की जगह के रखा, के का मान इसका स्क्वायर हटाया और हमारे पास ये आ गया। ठीक है ना, क्या आ गया, ये आ गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि हमें चाहिए क्या है, तो ध्यान से सुनो, साइन चाहिए, क्या चाहिए, साइन। तो हमारे पास साइन का मान निकालो, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर तो लंब बटे कर्ड, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ड, लंब बटे कर्ड। तो लंब बटे क्या है, लंब क्या है, बीसी, बटे में कर्ड क्या है, हमारे पास कर्ड है बीसी, क्या है, एसी, एसी। तो साइन ए बराबर बीसी का मान कितना है, के, बटे में एसी का मान कितना, के रूट का 2 आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे साइन ए बराबर आ जाएगा अपने पास 1 बटे रूट का 2 आ जाएगा। समझ आ रही बात, तो ये अपने पास साइन का मान आ गया। अब आता है कॉस ए, क्या आता है, कॉस ए, आधार बटे कर्ड, तो आधार क्या है, बी ए, यानी ए बी, बटे में कर्ड कितना है, ए सी। तो कॉस ए बराबर अपने पास आ जाएगा, ए बी का मान है के, बटे में ए सी का मान कितना है, यह के रूट का 2 है, तो ये से कट जाएगा, तो कॉस ए बराबर आ जाएगा अपने पास 1 बटे रूट का 2 आ जाएगा, 1 बटे में रूट का 2 आ जाएगा। समझ आ रही बात की नहीं आ रही, तो यहाँ पे आ गया, अपन को जो सिद्ध करना है वो पार्ट लिख लो। तो 2 साइन ए बरा इंटू में कॉस ए बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 2 इंटू में 1 अपॉन में रूट का 2 इंटू में 1 अपॉन में रूट का 2 बराबर 1। तो ये दोनों 2 इंटू में 1 अपॉन में 2 बराबर 1, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर 1 आंसर। ठीक है ना, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ही सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। ठीक, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 देखो, उदाहरण नंबर 5, देखिए स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से सुनते जाएं, बढ़िया देखिए, आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब है, हम पढ़ाने से मतलब है, दुनिया की झंझटों से क्या लेना देना। कोई नाच के पढ़ाता है, कोई गा के पढ़ाता है, तो स्टूडेंट्स आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, कि नाच गाना सब ठीक नहीं है, ठीक है ना, आप तो पढ़ाई कीजिए। और जैसा हम पढ़ाते हैं, आपको पढ़ने से मतलब है, आप क्या कीजिए, जैसे हमारा फ्लो, हमारा मतलब होता है पढ़ाएं हम आपको, ठीक है ना। किसी प्रकार की एक्टिंग करना ये तो थोड़ा ठीक नहीं है कैमरे के सामने ना, देखो हमसे बनता है, तो प्लीज आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नहीं समझ आएगा 20 बार बताएंगे हम आपको, लेकिन चैनल से जुड़िए, ठीक है ना। दोस्तों में शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए,
क्योंकि हमारी अभी शुरुआत है तो आपको थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी, सहायता करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और आपको कंटेंट एक नंबर मिलेगा यहाँ पे, ठीक। चलो ध्यान दो, उदाहरण नंबर 5, ठीक है ना। देखो हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, उदाहरण 5। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर है और OQ माइनस PQ बराबर 1 है सेंटीमीटर। देखिए आकृति साइन Q और cos Q के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हमारे पास एक आकृति है, क्वेश्चन में दे रखी है एक आकृति, ये है अपने पास QPO, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और हमें जो दिया है वो लिख लो। सबसे पहले इन सवालों में चित्र बनाओ, जहां संभव है वहां चित्र बनाओ, जो दिया है वो दिया लिखो, जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करो, ठीक है ना। तो OP बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस का PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और हमें ज्ञात क्या करना, साइन Q बराबर 1, cos Q मतलब एक क्वेश्चन मार्क, मतलब ये ज्ञात करना, बराबर 1 नहीं, क्वेश्चन ज्ञात करना, ठीक है ना। तो एक काम करो, हमारे पास एक कोण दिया है P समकोण, ठीक। तो कोण P क्या दिया है, समकोण दिया है, समकोण दे रखा है। इतनी बात आपको समझ आ रही है, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसको सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है और क्वेश्चन में दिया क्या है, उसी हिसाब से अपन को उसमें बोला होगा कि क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इतनी सारी चीजें दे रखी है, दे रखी कितनी, हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट है साइन Q cos Q निकालना, टारगेट ही है, क्या है हमारा टारगेट ही है। तो हमें पास एक PQ मतलब POP दिया है ना, हाँ OP दे रखा है, OQ और PQ निकालना है। अब कैसे निकालें, यही हमारा टारगेट। देखो बहुत आसान है, सबसे पहले त्रिभुज PQ मतलब QPO लो, QPO में, QPO में, तो QPO में क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे OQ स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस का OP का स्क्वायर, ठीक, OP का स्क्वायर। सुनो हमें चाहिए क्या, OQ माइनस PQ, तो PQ को सही ले जाओ, तो OQ का स्क्वायर माइनस का PQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन लगा देंगे सहज समीकरण, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर बराबर A प्लस का B और A माइनस का B, ये वाली सहज समीकरण यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास OQ प्लस का PQ, OQ माइनस का PQ बराबर आ जाएगा OP। OP का मान कितना दिया अपने पास, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर यानी 7 का स्क्वायर। अब ये मान रख दो अपने पास OQ प्लस का PQ और यहाँ पे कितना दिया है अपने पास 1, इसका मान कितना दे रखा है 1 बराबर 7 7 49, 7 7 49 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, एक बात बताओ, हमारे पास ये इतना मान दे रखा है और यहाँ पे एक बात बताओ, आप थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दो थोड़ा सा, ये हमारे पास तो कितना आ जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे OQ प्लस का PQ बराबर कितना आ जाएगा 49 और 7 7 49, ठीक है ना। तब एक बात बताओ, हमारे पास दे रखा है जो उसको हमने यूज कर लिया, ये हमने यूज कर लिया, तो अब इसे दे दो समीकरण नंबर 1 और इसे दे दो समीकरण नंबर 2। दोनों को क्या कर लिया हमने, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान लिया है,
क्यों? ठीक है ना। तो एक काम करो, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, दोनों समीकरणों को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इसको ध्यान दो। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये वाला इसको जो दिया है इसको यूज कर लेते थोड़ा सा। ठीक है ना। इसे चाहे हम समीकरण नंबर 1 मान लें, इसे चाहे मान लें समीकरण नंबर 1, और जो दे रखा है वो हम यूज कर लेते हैं। ओ क्यू माइनस का पी क्यू बराबर 1, ये दे रखा है, इसको इस साइड लेके आ जाओ। तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस का पी क्यू। अब ओ क्यू की जगह ये 1 प्लस का पी क्यू रख दो। ठीक। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से। ओ क्यू की जगह पे क्या रखेंगे, 1 प्लस का पी क्यू, या फिर एक काम करो, रख दो, इसको मान ही रख दो सीधा, इसमें जाके 1 प्लस का पी क्यू का स्क्वायर प्लस का, ठीक है, प्लस का नहीं माइनस का है, माइनस का पी क्यू स्क्वायर। ठीक है ना, बराबर का कितना है अपने पास, ओपी। और ओपी का मान रख दो अपन कितना, ओपी के बराबर अपन को दिया 7, यानी 7 का स्क्वायर। ठीक। अब देखो यहां पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। a प्लस का b का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। समझ आ रही बात। यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का पी क्यू का स्क्वायर प्लस का 2pq माइनस का pq का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 749। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 1 प्लस का 2pq बराबर 49। ठीक है ना, इसको इस साइड लेके आ जाओ। 2pq बराबर 49 प्लस का 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2pq बराबर आ जाएगा 50। तो यहाँ पे आ जाएगा pq बराबर 50/2, यानी 50/2। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा pq बराबर आ जाएगा 25। कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। समझ आ रही बात, ये अपन को याद रखना है। ठीक। अब हम pq का मान कहाँ रख दें, pq का मान यदि हम यहाँ रख दें तो हमारे पास अगला पॉइंट आ जाएगा। तो देखो देखो जैसे pq तो निकाल ही लिया, oq अपन को निकालना है ना। तो oq माइनस का pq बराबर 1। तो यहाँ पे एक काम करो, अपने पास आ जाएगा यहाँ पे oq बराबर 1 प्लस का pq। तो यहाँ पे oq बराबर आ जाएगा कितना, 1 प्लस का 25। तो यहाँ पे OQ बराबर आ जाएगा कितना, 26 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर ये अपना पास आ जाएगा। ठीक। बस अब अपने पास देखो PQ का मान कितना आ गया, गलत आ रहा है यार, तो वीडियो खत्म।